पाठ 11 के कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहला बिंदु है पारदर्शी, दूसरा बिंदु है अपारदर्शी, तीसरा बिंदु है पारभासी, चौथा बिंदु है दीप्त, पांचवा बिंदु है अदीप्त। देखो, पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, ऐसी वस्तुएं, क्या, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर से क्या है होकर के आर पार देखा जा सके, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें से होकर के प्रकाश जो है दूसरी तरफ जा सके। तो हमारा जो कांच होता है, लेंस होता है, वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। उसके अंदर से हम आर पार कैसा है, आसानी से देख सकते हैं। आर पार उसमें दूसरी साइड की जो वस्तु हो वो हमको उसमें से एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। आगे बात है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं, अपारदर्शी क्या होती है, ऐसी वस्तुएं होती है जो, या ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिसमें से होकर के क्या है हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, यानी वो दूसरी साइड वाली जो चीज होगी उस वस्तु के, उसको हम उसमें से होकर के क्या है स्पष्ट रूप से, यानी कि उसको बिल्कुल देख ही नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगी, अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा है ना, लकड़ी है, और भी बहुत सारी, दीवार है, दीवार की दूसरी साइड हम नहीं देख सकते, है ना। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होंगी वो अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी। और अपारदर्शी वस्तु के कारण ही हमारी छाया बनती है। अगर अपारदर्शी वस्तु नहीं होगी, सूरज के बीच में, यानी सूरज के सामने जब कौन सी अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, तब हमें क्या है, उस वस्तु की छाया बनती हुई नजर आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु के बारे में समझ गए। तीसरा बिंदु आता है आपके पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें से हम देख तो सकें लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे। कैसे, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, धुंधला दिखाई दे, तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारभासी कहलाएंगी। जैसे आप सभी ने कभी समोसा खाया है, तो समोसे के नीचे जो कागज देते हैं, ठीक है ना, रखकर, जिसमें रख करके आपको समोसा देते हैं, तो समोसे कचौरी जिस कागज में रख करके देते हैं, तो वो कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है ना, समोसे कचौरी से। तो उस कागज से अगर हम देखते हैं, तो देखने पर आर पार क्या होगा, हम दिखाई तो देगा, लेकिन किस तरह दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और जो धुआं होता है, उस धुएं में भी क्या है, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देता लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे, ठीक है ना, साफ दिखाई नहीं दे एकदम। तो वो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएंगी, इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे, पारभासी कहलाएंगे। आगे आपके बिंदु आता है दीप्त। दीप्त का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश हो, ऐसी वस्तुएं जिसका स्वयं का अपना प्रकाश हो, जिसके कारण वो प्रकाशमान हो, है ना, तो वो वस्तुएं की कहलाएगी, दीप्त कहलाएगी। जैसे टॉर्च है हमारी, वो दीप्त कहलाएगी, सूर्य है हमारा, दीप्त कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है, इनका स्वयं का अपना खुद का प्रकाश है, तो ये क्या कहलाएंगी, दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। आगे देखिए, आगे बिंदु आता है अदीप्त। ऐसी वस्तुएं जिसका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं हो, और वो प्रकाशित नहीं होती हो, उनका खुद का स्वयं का कोई उजाला नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी, अदीप्त कहलाएंगी। जैसे अदीप्त वस्तु में बहुत सारे, हाँ, पत्थर भी हो सकता है, ईंट भी हो सकती है, हमारी टेबल भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, बहुत सारे उदाहरण है अदीप्त के, है ना, जिसका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं हो, प्रकाशित नहीं हो, वो क्या कहलाएंगी, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी।